का हो बबुआ, कैसन बारा लोग? ठीक है ना आप लोग? बहुत अच्छा। बाबू, जो आपका बुक है रेनबो बुक पार्ट 2, आज उस बुक का जो अध्याय 5 है, लेसन 5, स्टोरी का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके लेखक है बर्ट्रैंड रसल। इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है बर्ट्रैंड रसल। अब ये वीवीआई क्वेश्चंस है, ये वीवीआई क्वेश्चंस है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एमसीक्यू टाइप। ओके, तो ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचारे जो मदद करती है मानव को, यानी कि खुद मानव के ही विचार मानव को किस प्रकार से मदद करती है। आपने तो वन शॉट समरी में इस स्टोरी के सारांश को पढ़ा ही होगा। आशा करता हूं कि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है तो मैं क्या करता हूं, इसको आप एक बार सुन लीजिए, संक्षिप्त सारांश सुन लीजिए। मैं संक्षिप्त में सारांश बनाया हूं आप लोगों के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सोच और बुद्धि ने मानवता को बहुत तरीके से मदद किया है। दो मुख्य चीजें जिससे मानवता को फायदा पहुंचा है वह ज्ञान और तकनीक है। भाषा का अस्तित्व कब से है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है कि भाषा के बिना ज्ञान और खोज की जानकारी एक युग से दूसरे युग तक नहीं हो पाती। आग की खोज और उपयोग मानव विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आग सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि खाना पकाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता था। मनुष्य उन जानवरों को पालने लगे जिन्हें उनका धर्म पूजने को कहता। शुरू में लोग तस्वीर के माध्यम से लिखते थे। कृषि का खोज एक दूसरा मील का पत्थर था। धीरे धीरे मनुष्य प्रगति करता ही रहा। हमारी सभ्यता में हमें दूसरों के प्रति हमेशा भाईचारा और दोस्ती रखने को कहती है। सभ्य होने का मतलब है कि मनुष्य विकास और प्रगति की ओर अग्रसर है। मनुष्य जानवर से बिल्कुल अलग है। मनुष्य के पास बुद्धि है जो हमें जानवरों से अलग करती है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के पास असाधारण सोचने की शक्ति है। मनुष्य दुनिया का सबसे विकसित प्राणी है। इसके पास वह सोच है जिससे वे जीवन में विकास और प्रगति कर सकते हैं, है ना। मानव से बढ़ के, उनकी सोच से बढ़ के, उनके अटल दृढ़ विश्वास से बढ़ के इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है। आपने सारांश को समझा। अब बारी बारी से वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, और मुझे विश्वास है आप पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट के साथ हर ऑब्जेक्टिव को करेंगे। बेटा, आप हंसी मस्करी में ना लें। 6 फरवरी को जब पेपर देने के लिए आप बैठोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, फिर आपको याद आएगी अभी वाली बातें। काश में वो समय दे दिया होता तो अभी मुझे माथे पे हाथ लेकर के बैठना नहीं पड़ता, है ना, दाएं बाएं झांकना नहीं पड़ता, टीचर को जाने का जो ना सामने से निकलने का इंतजार नहीं करते। किसी सामने से निकलेंगे तो दुगो पुरजवा हिंदी से निकाल ला अनु, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लीजिए, तब तो आपके मजे मजे हैं। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, वी आर एबल टू गेट, हम लोग पाने के लायक हैं, वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट जो मौज मस्ती है उनके अलग अलग वैरायटी, उनके अलग प्रकार को हम लोग पाने के लायक हैं। किस चीज के कारण? अरे भैया, आप धरती पर किसी भी चीजों को पा सकते हैं। कहता आवर इंटेलिजेंस के कारण, जो हम अमीर, आवर रिचेज, अमीरी के कारण, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, तो हमारा ताकत है उसके कारण, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? क्योंकि इंजॉयमेंट और वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट वो तभी संभव है, आप कुछ करेंगे, कुछ संभव तभी होगा जब आपके पास इंटेलिजेंस, आपका खुद का, है ना, सोचन शक्ति, ज्ञान आपके साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग जो ना बहुत ओपन माइंड हो जाते हैं। वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग जो हैं सो कहीं भी फ्रेंडली, किन्हीं से भी ओपन हो जाते हैं। विद इन द हर्ड, भीड़ में, आउट, है ना, भीड़ के मतलब भीड़ में या भीड़ से हट करके, कहीं भी, है ना, कभी भी। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, विद इन द हर्ड, झुंड में, समूह में। वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग अत्यधिक ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल, किसी पार्टी में अगर हम जाते हैं, किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो वहां ढेर सारे लोगों से मुलाकात होती है
और वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बात परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है और हम लोग एक दूसरे से याद आती है, अच्छे आप तो वो वाले मित्र हैं, आप तो वहां वाले दोस्त हैं, फिर ऐसे हमारी ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड, आफ्टर लैंग्वेज मतलब किसी भी भाषा के बाद द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विच हेल्प्ड मैनकाइंड, जो लोगों को मदद करता है। सवाल है कि भाषा के बाद, आफ्टर लैंग्वेज, किसी भी भाषा के बाद, चूंकि प्राइमरी जो है वो हमारा लैंग्वेज है, प्राइमरी अगर हम कुछ बोलते हैं, किन्हीं से कुछ कहते हैं, हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो प्राइमरी हुआ लैंग्वेज। वो लैंग्वेज है ना, कम्युनिकेशन साधन है जो दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो उसके अलावा दूसरा क्या है, उसके अलावा दूसरा क्या है जो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं? तो एक सोना, चांदी, आग, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए बतलाइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फायर, आग, है ना, फायर, आग। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड, बेटा आग। भाषा के बाद एक आग ही है, फायर, है ना, एक आग ही है कि हम क्या करते हैं। यहां आग की चर्चा क्यों की गई है? आग की चर्चा की गई है, आज के जमाने में, अभी के समय में क्या करते हैं बेटा हम लोग, एक हमारा ये जो लैंग्वेज है वो अभी प्राइमरी है, और एक जमाना था एंशिएंट टाइम जब आग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, वहां उस समय लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। टैमिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टैमिंग? टैमिंग किसे कहते हैं? टैमिंग हुआ आप जो किसी पेट को पालने का शौक रखते हैं, उसे टैमिंग कहते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर को पालने का जो है सो टॉमिंग, है ना, वो जीवन को क्या बनाता है? पालतू जानवर हम पोसते हैं, पालते हैं, तो उससे हमारा जीवन क्या होता है? प्लीजेंटर, खुश, फेयरफुल, डर, हार्मफुल, घातक, नॉन, इनमें से कोई नहीं। कहते प्लीजेंटर, है ना, प्लीजेंट, प्लीजेंटर, प्लीजेंट, हमारा लाइफ कैसा होता है? प्लीजेंट, मौज मस्ती और खुशहाली। पेट एनिमल को पालते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? हम चूंकि खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, अपने पेट को पालते हैं, अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देते हैं, तो भाई जैसा आप कहोगे अपने पेट को वैसा वो करेगा, तो आपके अंदर एक प्लीजेंट है ना, आप प्लीजेंट रहोगे, आप खुश रहोगे, आपका मिजाज भी बढ़िया रहेगा। ओके, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज रिटन बाय। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो ये स्टोरी है, हैज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है? बाबू ये क्वेश्चन फटाफट आप लोग बताओ। तो ये क्वेश्चन, ये मैं इसका आंसर मैं बताने वाला नहीं हूं, इसे फटाफट आप लोग बताओ बेटा, कैसे इसका आंसर क्या होगा? जी ग्रेर, डी एल सेयर्स, एच बिथ, बर्ट्रैंड रसल। तो आपको मैंने कहानी के, स्टोरी के स्टार्ट में ही बतलाया था कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये जो बेटा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल, रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। ओके, ऑप्शन नंबर डी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। क्योंकि इसका हिंदी के आइडियाज, विचारें जो मानव को आगे बढ़ने में मदद करती है, किसने लिखा? बर्ट्रैंड रसल ने लिखा। बेटा बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, बर्ट्रैंड रसल का जन्म, ये सॉरी दैट, मृत्यु कब हुई थी? तो बर्ट्रैंड रसल का मृत्यु का जब बात करें बेटा, तो 1970 में हुई थी। आप एक बार में याद रख लो इसे, ना 1940, ना 50, ना 60, 1970 में, है ना। बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ था बाबू? 1917 में हुआ था। ओके, रसल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, अच्छा, बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो किस क्षेत्र में किया गया था? फिलोसॉफी के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में? बताओ बेटा किसमें किया था? हमारा क्या होगा? लिटरेचर के क्षेत्र में। अरे थोड़ी सी दिमाग तो गाल लगा लो, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बेटा, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश हमारा लिटरेचर है, तो भैया हमको लिटरेचर के क्षेत्र में ही ना नोबेल प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज। इसका हिंदी समझते हैं। द मोस्ट इंडुबिटेबल, जो सबसे ज्यादा आदरणीय बातें हैं,
आदर करने योग्य बातें हैं, इन विच किस क्षेत्र में सब आदरणीय करने वाली बातें हैं? तो द आइडियाज हेल्प, मतलब विचार जो है वो मानव को आगे बढ़ाता है जीवन में। हमारे सुविचार हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। तो किस क्षेत्र में आगे बढ़ाता है ना? मोर नॉलेज, ज्ञान बढ़ाता है। नंबर, संख्या, किसी भी चीजों की संख्या काउंट करने की क्षमता बढ़ती है, या खुशियां बढ़ती है ना? या फिर लेस नंबर्स, या फिर हम खुश नहीं होते। बतलाइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच, कहते हैं कि द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट, ऐसा आदर जो कभी ना मिटने वाला हो। तो नंबर्स, संख्या, यानी कि आप अपने विचार से चलोगे तो क्या होगा? संख्या, आपसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही चले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाइवल, जीवन जीना, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वाज, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वाज, जो होमोसेपियंस है ना? होमोसेपियंस किसे कहते हैं बाबू? ये चिंपैंजी, आपने सुना होगा चिंपैंजी और अभी मंकी, ये जो प्रजाति है ना बेटा, तो जो चिंपांजी के समय की जो मंकीज के, चिंपांजीज के प्रजाति थे, उसे हेमोसोपियंस कहते थे। क्या कहते थे? हेमोसोपियंस कहते थे। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, साइंस की बुक में किस प्रकार से जो है सो आदि मानव होमोसेपियंस का एक श्रृंखला है। तो कहते हैं कि जो ये होमोसेपियंस हैं, उसको अपने जीवन जीने में क्या होती थी? ए प्रॉब्लम, नेवर अ प्रॉब्लम, बोथ, समस्या होती थी कि नहीं होती थी? कि दोनों ने, बिल्कुल समस्या होती थी, जीवन जीने में उन्हें समस्या होती थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, भैया कह रहा है कि जो पक्षियां हैं वो मरता है, जो पक्षियां हैं वो मरता है ऑफ हंगर, भूख से, इन लार्ज नंबर, है ना? बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सो वो पक्षियां भूख से मरता है या मरती है। किस समय? ड्यूरिंग समर, गर्मी के समय में, वर्षा ऋतु के समय में, विंटर अभी के समय में, या इनमें से कोई भी सीजन नहीं है? नहीं बेटा, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। अभी के सीजन, जो विंटर सीजन है ना, इस विंटर सीजन में पक्षियां जो है सो भूख से मरता है ज्यादा, क्योंकि ठंड, अभी पक्षियों का निकलना बहुत कम है ना? विंटर सीजन में पक्षियों का चहचहाना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ड्यूरिंग समर बर्ड्स, समर सीजन के दौरान, गर्मी के मौसम के दौरान जो चिड़ियां हैं, बर्ड्स हैं, रिमेंबर दिस कैटारसोफ, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफ और फियर फ्रॉम हिज दिस, नन ऑफ दोज। क्या कहते हैं? रिमेंबर दिस कैटास्ट्रोफ, गर्मी के दिनों में जो पक्षियां हैं वो याद रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फॉरगेट नहीं, वो भूल जाते हैं। फॉरगेट हिज कैटास्ट्रोफ, भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार बोर्ड, ये तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ही हैं, और 15% क्वेश्चन 2025 एग्जामिनेशंस में जो आएंगे संभावित, मैंने खुद से उसको तैयार किया है, क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। एवरी ह्यूमन डेथ, प्रत्येक मानव जाति जो ह्यूमन है उनका डेथ होता है। ले स्टारवेशन, भूख, है ना? लो स्टारवेशन, भूखमरी से। प्रोसीड बाय अ लॉन्ग पीरियड, ये बहुत लंबे समय से आ रहा है। सही बात है, ये बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है कि भूखमरी से, ये सदियों से होते आ रहा है ना? स्टारवेशन, भूखमरी से लोग मरते आ रहे हैं। तो भूखमरी से लोग मरते आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? सॉरो, एनेक्सिटी, हैप्पीनेस, नन, एनेक्सिटी,
ओके, उसे क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ एंग्जाइटी। ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर, ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर, ह्यूमन बींग्स जो है वो सफर करते हैं, वो गुजरते हैं मोर, अत्यधिक किसी चीजों की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। किस चीज के कारण? मतलब खुद में जो है वो ह्यूमन बींग्स परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन उनके अंदर आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? इग्नोरेंस, नहीं इग्नोर करोगे तो कभी नहीं होगा। इंटेलिजेंस, रिलक्टेंस, नन ऑफ दिस। इंटेलिजेंस, आपके पास है इंटेलिजेंस, ये पावर है, ये क्षमता है, तो आप विजेता हैं, यू आर द विनर। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, जो जानवरें हैं उसको सुख कहां से प्राप्त होता है? म्यूजिक से, फुटबॉल से, साइंस से, नन ऑफ दिज से। मतलब ये किसी भी जानवर को प्लीजर, सुख, भैया गाय को आप जो है ना चारा नहीं दो खाने के लिए, म्यूजिक सुना दो, है ना, म्यूजिक बजेगी लॉर्ड, है ना, फिर वो गाना सुने ना आप लोग, अंटी पुलिस बुला लेगी तो पार्टी कैसे चलेगी, अंटी पुलिस बुला लेगी तो पार्टी कैसे चलेगी। तो फिर उस पर क्या कहते हैं कि वो ज्यादा म्यूजिक में नहीं ये करना है। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं इंटर का, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस का, है ना। मोबाइल को क्या करते हैं, साइलेंट में डाल करके तकिया के तले में रख के छोड़ देते हैं कि अरे भाई चलो कोई बात नहीं है, पढ़ाई करते हैं घंटा, उसके बाद फिर से मोबाइल चलाएंगे। 5 मिनट में पता नहीं कौन से खटमल का आपको जो है सो सीधे अटैक करता है, आप तुरंत मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं, है ना, तुरंत जो है सो उसको ये स्टार्ट हो गए, अब वो पढ़ाई चला गया, भूल गए कि आपको पढ़ना भी है। हेडफोन लगा के पढ़ने वाली बातें हैं, ये बिल्कुल नहीं। हेडफोन लगा के आप क्या समझ रहे हैं, समझते हैं कुछ नहीं, आप समझ पाते हैं। ओके, तो ये क्या करना कहता है कि एनिमल को, जानवर को क्या म्यूजिक से नहीं, आप उसको चारा चाहिए भैया, नन ऑफ दीज, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बर्ट्रैंड रसल हैज रिटेन द लेसन, इस क्वेश्चंस को मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन करा है कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, लेसन लिखा गया है, बताइए। ए पिंच ऑफ सनफ नहीं, आई हैव अ ड्रीम नहीं, द आर्टिस्ट नहीं, तो कौन? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचारे जो मानव जाति को प्रगति की ओर अग्रसर करती है। बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड ए, बर्ट्रैंड रसल एक फिलोसोफर थे और क्या थे? हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट। बतलाइए क्या थे? हिस्टोरियन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द इन्वेंशन ऑफ ओववॉय बाय was more important than the domestication of animals. Option okay, the invention of overview by was more important than the domestic of animals. इन्वेंशन से बढ़ के, इन्वेंशन आविष्कार से बढ़ के भी जो सबसे ज्यादा, आविष्कार से बढ़ने का मतलब ये हुआ, इसका सेंस हुआ, अर्थ हुआ, हम क्या करते हैं, अगर हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ते रहें, आविष्कार पे आविष्कार जो करते हैं या आविष्कार जो चीजें हुए हैं उनका हम लोग जो लाभ उठाते हैं या उठाना चाहते हैं, भाई आप के शरीर में एनर्जी रहेगा, जान रहेगा, तब ना आप ये सब वर्क कर पाओगे। और ये सब तब कब संभव है? ये सब संभव है, तो हमारा आंसर होगा एग्रीकल्चर। भैया कृषि नहीं होगी ना तो सुखाड़, बिल्कुल 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 महामारी आ जाएगी भाई, भूख से, भूखमरी आ जाएगी, उसके अलावा आप करोगे क्या? भूख से मरोगे। इसीलिए आविष्कार जरूरी नहीं है, डेवलपमेंट जरूरी है, और डेवलपमेंट तब संभव है जब हमारा एग्रीकल्चर ठीक रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन हमें क्या बतला, बताओ बेटा, सिविलाइजेशन हमें क्या बतलाता है? तो सिविलाइजेशन, इस सभ्यता, इस सभ्यता हमें क्या बतलाता है? टू बी अनलॉफुल, कि आप नियम और कायदे से नहीं चलो। टू बी रूड, और कोई निर्दयी रहो, आप रूड होके चलो। टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स द अदर, दूसरों के प्रति आप जो है सो बिल्कुल पॉजिटिव विचारे रखें। दूसरे के जीवन में अगर वो दूसरा कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है तो आप उसे मदद करें आगे बढ़ने को। ना ना, इनमें से कोई नहीं। क्या सिखलाता है? अरे भाई कुछ अच्छा ही सिखलाता होगा। टू बी मोर
फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति अपना स्वभाव जो है बहुत अच्छा रखना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक। कौन जो थे वो वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर थे, अपने नॉलेज पे उनको अटल विश्वास था कि भाई ये ना, ये हमारा पर्सनल टॉपिक है, खुद का अपना टॉपिक है, इस पर मैं जितना भी चाहूं बोल सकता हूं। तो वो कौन व्यक्ति थे? बर्ट्रैंड रसल थे। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो, बर्ट्रैंड रसल भी जो थे वो क्या थे? कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, अलग अलग टॉपिक उनको ढेर सारा नॉलेज था। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न, डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। ना कहते हैं डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न, कौन इन चारों में से, टोलो, मोलो, नोलोज, नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से जो है सो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो मदद नहीं करता है कॉर्न को ग्रो होने में, है ना? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर, बताओ बेटा जल्दी, फर्स्ट कमेंट में था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप भी कमेंट में, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिख के करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि मैंने क्या करा है, लेसन 5th का जो समरी है, सारांश है, मैंने इसे आप लोगों को सारांश के साथ ऑब्जेक्टिव, है ना, डिस्कस हमने किया। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है, आपको समझना है, आपको रटना नहीं है, आपको स्टोरी को समझना है और समझ के ऑब्जेक्टिव को बनाना है। चलिए, मैं आशा करता हूं लेसन 5th आप लोगों को समझ में आया होगा। और वक्त को जो है सो, टाइम इज मनी बेटा, समय बहुमूल्य है, समय का कोई कीमत नहीं है बेटा। आप ना अब तुरंत से फिर से 5 मिनट की आप रेस्ट ले लो, है ना, तब तक आप लोग क्या करो, बस थोड़ा सा 5 मिनट क्या, बस रेस्ट हो गया, चलो ले लिए रेस्ट, बस बोले और रेस्ट ले लिए हम लोग, रुकना नहीं है ना, रुकना नहीं, झुकना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सेगा नेओया, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सेगा नेओया। VVI ऑब्जेक्टिव्स 6 फरवरी को अंग्रेजी पेपर है बेटा, बैठ करके फिर दाएं बाएं मत देखना, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, है ना, खुद के कॉपी और खुद के कलम, खुद के कलम पे रखना भरोसा कि जो कलम हमारा चल रहा है वो सही ही चल रहा होगा, इतनी विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए। वो विश्वास कब जगेगी? जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो। लेखक है सीगा नेओया। ओके, अगर इस स्टोरी की सारांश की बात की जाए, द आर्टिस्ट, आपको सुनने से नहीं लगता कि द आर्टिस्ट इट मीन्स व्हाट, कि कोई कलाकार से, द आर्टिस्ट किसी कलाकार की बात होने वाली है इस स्टोरी में, किसी कलाकार की बात इस स्टोरी में होने वाली है। ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने से पहले, है ना, बिफोर एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्टिव, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द समरी ऑफ दिस लेसन। ऑब्जेक्टिव से पहले मैं चाहूंगा कि इस स्टोरी का जो है सारांश को डिस्क्राइब कर दूं। चलिए, द आर्टिस्ट रिटन बाय सीगा नेओया। बेटा सीगा नेओया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। सीगा नेओया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ था, है ना, इसका मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ था। बहुत फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ये, 20वीं शताब्दी के बहुत फेमस राइटर थे ये। ओके, सेबी का सबसे पसंदीदा कार्य कोहरा इकट्ठा करना था। सेबी का सबसे पसंदीदा कार्य कोहरा इकट्ठा करना था। बेटा ये सेबी नाम कहां से आया है? तो जब इस स्टोरी को आप पढ़े होंगे और इसके समरीज को आप सुने होंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि सेबी कौन था। सेबी एक स्कूल में पढ़ता था, एक छोटा सा बच्चा था जो रोज स्कूल आया जाया करता था, है ना। वो छोटे से बच्चे को एक चीज का शौक था। वो किस चीज का शौक था? वो शौक था उनको कोहरा। बेटा मुरब्बा बनता है वो गोल वाले, जो है ना, कोहरा कहते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। आपने देखा होगा, है ना, गांव में आपने विलेजेस में देखे होंगे कि जो हमारा छत है, जो घर है, उसके ऊपर में व्हाइट कलर का जो है ना, वो उस पे क्रीपर लत्ती में ये फलता है, लत्ती से ये फलता है।
तो सेबी को जो है वही कोहरा, लौकी, गोल वाला लौकी कलेक्ट करने का शौक था। वो हमेशा कोहरा खरीदता रहता था। वो स्कूल जाने के दौरान, स्कूल से आने के दौरान, किसी दोस्त के साथ कहीं खेलने जाता था, अगर रास्ते में उन्हें दिखता था तो वो हमेशा, है ना, हमेशा वो कलेक्ट करने का प्रयास करता था, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के कोहरा को, क्योंकि ए टाइप ऑफ, बोलिए, एक प्रकार का लौकी, एक प्रकार लौकी का ही एक प्रकार है जिससे मुरब्बा बनता है। जब वो घर आता था तो उसका सबसे पहला काम था कि उसमें छेद करके वो उसमें से बीज निकाल लेता था। उसके बाद वो चाय के पत्ते से ढक देता था ताकि वो गंदे महक से बच सके। सेबी कोहरे को बहुत पसंद करता था। वो सिर्फ 12 वर्ष का था और प्रारंभिक कक्षा में पढ़ता था। कक्षा खत्म होने के बाद वह पूरे शहर में घूमता था। उसे घूमने का एकमात्र कारण तरह तरह के कोहरे के संपर्क में आना था। सेबी क्या करता था, अलग अलग प्लेसेस पे भी घूमते रहते थे, क्योंकि उसको जो गोल वाला लौकी था ना बेटा, वो गोल वाला बड़ा वाला लौकी, उसे कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। लंबे वाले, गोल वाले, है ना, इस प्रकार से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उनको शौक ही था कि थक दिन में जितने कोहरा लौकी इकट्ठा हो सके वो करता था। ठीक है, उसे घूमने का एकमात्र कारण तरह तरह के कोहरे को इकट्ठा करना था। एक समय ऐसा आया कि वो किसी भी प्रकार के कोहरे को पहचानने में चूकता नहीं था। अब ये बात सही है। अभी आपको मोबाइल में, मोबाइल दिखा करके कोई बताए कि बताओ बेटा, या आपके हाथ में मोबाइल दे दे 5 मिनट के लिए और बोले बताओ बेटा, इस मोबाइल में तुम, मोबाइल किस कंपनी का है, कितने इसमें जो भी उनके फीचर्स हैं, फीचर्स, बेटा आपको 2 सेकंड लगेंगे उन्हें फीचर बताने में। तो वही उनका जो शौक था, जो उनका तो था लौकी को कलेक्ट करना। तो वो अब ऐसा उसको अनुभव हो गया था कि वो पहचानने में तनिक भी देरी नहीं करता कि किस प्रजाति, किस किस्म की ये कोहड़ा है। उसका यह पागलपन कोहरे के प्रति देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे भी माता पिता चिंतित रहते हैं। आप समय पे नहीं जगते हैं, माता पिता चिंतित होते हैं। आप समय पे क्लास नहीं जाते हैं, आपके माता पिता चिंतित रहते हैं। आप समय पे स्नान नहीं करते हैं, आपके माता पिता चिंतित रहते हैं। आप समय पे खाना नहीं खाते, आपके माता पिता चिंतित रहते हैं। आप समय पे स्कूल नहीं जाते, आपके माता पिता चिंतित रहते हैं, है ना। आप समय पे शाम में घर नहीं आते हैं, आपके माता पिता चिंतित रहते हैं। बताओ बेटा, आपके माता पिता ही तो चिंतित रहते हैं, बस आप क्या करते हैं, मुझे नहीं करना है। सभी के माता पिता भी यही चाहते थे कि हमारे बेटा लौकी को कलेक्ट नहीं करे, उनका कलेक्शन नहीं करे, लेकिन सभी मानने वाला कहाँ था। उनको तो जुनून सवार था जीवन में कुछ करने का। एक बार एक लंबा सा कोहरा जो 5 इंच लंबा और साधारण सा था, सेबी को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। एक दिन की बात है, जब सेबी मार्केट में घूम रहा था तो मार्केट में उसकी नजर एक ऐसे काउंटर पे पड़ी, एक ऐसे स्थान पे पड़ी, एक ऐसे जगह पे पड़ा उसका नजर कि जहां पे 5 इंच वाला मोटा और गोला और लंबा, है ना, उसको क्या मिला, उसको लौकी मिला, नजर आया। सेबी का दिल तेजी से धड़कने लगा, हार्ट बीट उसका बढ़ने लगा, है ना, उसे पाने के लिए दीवाना हो गया। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, कुछ इस प्रकार का लौकी, वो लौकी तो सेबी देखा था ना। हम लोग भी कुछ इस प्रकार की ऐसे चीजें देख लेते हैं जो हमारा मन वहां से हट ही नहीं पाता है। बार बार हम मन को पढ़ाई की ओर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा मन बस वही सीन पे, वही एक्शन पे, वही एक्टिविटी पे चला जाता है कि ऐसा हुआ था, है ना। तो सेबी का भी यही कुछ इस तरह से ही, बिल्कुल आपके जैसा ही आदत सेबी का ही था। उन्होंने क्या किया, सेबी ने क्या करा, उस लौकी को देख करके उसका दीवानापन, है ना, उससे बढ़ता चला गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत घर आया और कोहरे खरीदने के लिए पैसे ले आया। सेबी का लगाव उस कोहरे के लिए इतना बढ़ गया कि वे अपने विद्यालय ले जाने लगा। वो उसके बीज को निकाल दिया करता था। आप सोचोगे सर सेबी इतने बड़े, इतने वजन का जो कोहड़ा था उसको साथ में बैग में कैसे रखता, नहीं, सेबी क्या करता था, सारे बीज को निकाल लेता था और वो महके नहीं, है ना, वो महके नहीं, वो जो है स्मेल ना करे, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिप्स जो है, जैसे चाय पत्ती के पत्ते हो गए, इस प्रकार के कुछ ऐसे लिप्स को वो उसके अंदर डाल देते थे उस होल के द्वारा, छेद से, कि वो उसका महक चले जाए। ओके, सेबी स्कूल लेके जाने लगा। वो सेबी बहुत उदास हो गया। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने स्कूल में उसे डांटा
कि बेटा ये तुम क्यों लेकर के आते हो, है ना, जीवन का कांटा। सेबी के टीचर ने सेबी को डांटा और सेबी उदास हो जाता है। उसके टीचर घर पे आकर के सेबी की मदर से कंप्लेन करता है कि अपने बच्चे पे आप ध्यान नहीं देते, आपका बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा है। सेबी के पिता उसे एक विद्वान इंसान बनाना चाहते थे। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स भी तो हमें विद्वान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, उनके कहे हुए को हंसी मजाक में टाल देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सेबी हमेशा पढ़ाई में ध्यान सेबी के फादर सेबी को हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहता था, लेकिन सेबी जो हो उस डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क नहीं करता था। आखिर में वो सेबी का यह काम करना बिल्कुल बंद करा दिए कि सेबी जितने भी लौकी घर से हैं उसको निकालो, फेंको, दोबारा अब तुम जो घर में इस प्रकार का सामान को नहीं लाना, ऐसे चीजों को नहीं खरीदना है। सेबी को किसी से शिकायत नहीं था, अब वो तस्वीर बनाने में लीन रहता था, है ना। सेबी क्या करने लगा, उसी प्रकार का जो वो कलेक्शन करने का जो शौक था उनसे रिलेटेड वो अब चित्र बनाने लगा। वो कि जितने कलेक्शंस थे उनको सारे कलेक्शंस तो याद ही थे, है ना, कोहरे का। अब वो हर प्रकार के कोहरे का क्या किया उन्होंने, वो क्या करता था, वो चित्र बनाना शुरू कर दिया। वो ये एक छोटा सा सारांश था। चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कशन करता हूं। ऑब्जेक्टिव्स की बारी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टीचर हु काउट सेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। देखिए तुरंत अभी मैंने आपको बताया, तुरंत क्वेश्चन लड़ गया ना। अब जब सारांश जानिएगा ना तब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तुरंत क्वेश्चन लड़ेगा ना, हज हज क्वेश्चन लड़ेगा। आपको क्या लगता है क्वेश्चन नहीं लड़ेगा? अरे जब तक लड़ेगा क्वेश्चन नहीं तब तक, है ना, मैं भी छोड़ेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, द टीचर हु, वैसे शिक्षक जो सेबी को, लड़का को पकड़ लिए थे, है ना, देख लिए थे, गार्ड्स को स्कूल में जो वो लेकर के जाता था। अप्रिशिएट किए उसको या उसको अप्रिशिएट नहीं किए, उसको अवार्ड दिए या उसको पनिश दिए। अरे भैया आपके पापा को, ये सेवई के पापा को जाकर के बतलाए थे पनिशमेंट, पनिशमेंट भी फेल है भैया। टीचर दो स्टिक पीट लेते तो ठीक था, तो अच्छा था, पापा को क्यों बोल दिए सर, ये वाली बात है ना। ऑप्शन नंबर डी, पनिश्ड हिम, उसे सजा मिली थी। द टीचर इन एड कंप्लेन अगेंस्ट सेबई टू हिज। अभी आपने स्टोरी के सारांश को सुना ना, बट बेटा बिल्कुल आपसे बनेगा ये। चलो बनाओ, 2 नंबर जल्दी, क्विक बनाओ, क्विक बनाओ, एकदम अपने आप को एनर्जेटिक रखो। आप सुस्त नहीं होइए दिमाग से, दिमाग को जैसे ही आप सुस्त कीजिएगा ना आपका कोई काम नहीं होगा, आपका कोनो काम नहीं होगा। लेकिन अब दिमाग को आपको फास्ट रखिएगा तो सब काम धक्का-धक होगा। कैसे होगा? धक्का-धक होगा। द टीचर इनेड, जो शिक्षक थे, इनेड किए कंप्लेन अगेंस्ट सेबई। सेबई का कंप्लेन किसको पास किया? फादर के पास, मदर, अंकल, ब्रदर। बिना पढ़े हुए मारो टिक, सोच क्या रहे हो, है ना। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आप जैके टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, एन आर्टिकल, ए पीरियोडिकल, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है ये, एक छोटी सी कहानी है ये। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द स्टोरी? द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो है ये स्टोरी को किसने लिखा? आप क्यों भूल रहे हैं बार बार, मैंने तो अभी आपको बतलाया। बताओ बेटा कौन है? पीएस बर्ग, एम गांधी, एस नेओया, नन ऑफ दिस। बेटा एस नेओआ, सेगा नेओआ लेखक हैं, सेगा नेओआ लेखक हैं, सेगा नेओआ लेखक हैं इस स्टोरी के। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगा नेओ आज बॉर्न इन। बेटा सारे क्वेश्चन से अवेलेबल यहाँ, एवरी क्वेश्चन इज अवेलेबल है, डोंट मिस द क्वेश्चन, ओके, डोंट मिस द क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है सेगा नेओ आज बॉर्न इन। भैया आपको जन्म और मृत्यु याद नहीं रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको याद नहीं है, प्रत्येक साल 10 दिन पहले ही आपको जो है ना, 10 दिन पहले क्या 2 महीना पहले से ही आपको पता चल जाता है कि आपके बर्थडे आने वाले हैं। सेगा नेओ का बर्थडे को कौन याद रखेगा? आप याद रख लो ना, आप याद रख लो। 1883 है ना, 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु। बेटा तो ये ऑप्शन नंबर सी, सेगा नेओआ का जन्म कब हुआ था? 1883, 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगा नेओआ डाइड इन, सेगा नेओआ का मृत्यु कब हुआ था? तो 1971, 1971 में, ना 1961 में, ना 1981, ना 1970 में
1971 में। फास्ट में करना है बेटा, फास्ट में करना है, रैपिड फायर ये चल रहा है। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, अब हम लोग 2020 खेल रहे हैं, है ना। तुम कहीं को रुकने का, तुम सांस लेने तक का हम लोगों को मौका नहीं होना चाहिए। बहुत काम करना है, बहुत पढ़ना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज। वो है ना, कौन कौन थे? ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज। जापानीज सेलिब्रेटेड कौन थे? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर, नोवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, कॉमिस्ट थे, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो सेगा नेवा, क्योंकि सेगा नेवा ये जो द आर्टिस्ट है, ये शॉर्ट स्टोरी है, तो भैया शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं ये, शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं ये। नेक्स्ट, सेबई वाज क्या? आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, नॉन ऑफ दिस, तीनों में से कोई क्या होगा? जल्दी बताओ। अरे भैया ये कलाकार थे। सेगा नेवा कौन थे? कलाकार थे। वो आपको पता है ना, आर्टिस्ट वो करने लगे, आर्ट ये ड्राइंग करने लगे, स्केचिंग का वर्क करने लगे। जब उसके फादर ने उसको डांटा कि भाई रे बेटा रे, तुम क्या करो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें पढ़ के कुछ करना है, तुम्हें लौकी को कलेक्ट नहीं करना है ना। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के 5-5 इंच के लौकी को तुमको कलेक्ट नहीं करना है, तुम जहाँ वो वहीं छोड़ दो और पढ़ाई पे आ जाओ। तो ये क्या किया, उसके बाद सारे लौकी का साइज इसके ध्यान में इसको याद था, धकाधक जो ये इन्होंने क्या करने लगा, सूरत से एकदम आर्टिस्ट स्केच बनाना शुरू कर दिया ये। ओके, क्या सोच रहे हो? सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, सोचने का वक्त खत्म, जो है टू द पॉइंट करना है। एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट थे तो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबई सेबईज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन ब्राउट हिमसेल्फ। सेबई के पिता न्यू, नो का भी टू न्यू मतलब जानते थे, सेबई के पिता जानते थे, माता पिता जानते थे। ही ऑफ्टन ब्राउट हिमसेल्फ, वो अपने आप को, है ना, ही ऑफ्टन ब्राउट हिमसेल्फ, वो खुद से अपने आप, मतलब खुद से वो लाता है खरीद करके। बाउट मतलब, है ना, बाउट मतलब वो खरीद, और खुद से क्या खरीद के लाता था? एप्पल लाता था, ऑरेंज, गॉड्स और गाभा। भैया गाभा में अमरूद नहीं, भैया अमरूद नहीं लाते थे, वो क्या लाते थे? गॉड्स लाते थे। वो क्या लाते थे? गॉड्स लाते थे, वो लाते थे गॉड्स, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवई लिव्ड इन, सेवई कहाँ रहता था? सेवई के जन्म मैंने बता दिया, सेवई के डेथ डे मैंने बता दिया, सेवई का अब मैं जो है सुबह एड्रेस बताओ, है ना। एड्रेस में क्या कि विलेज में, टाउन में, सिटी में या हर्बर टाउन में? कहाँ रहते थे भैया? हर्बर टाउन में रहते थे, ये स्टोरी में जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कुड वॉक फ्रॉम वन टू एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन। कहते हैं कि वन कुड वॉक फ्रॉम, कोई भी व्यक्ति जो है सो वो, कोई भी व्यक्ति जो है वो दौड़ चल सकता है, फ्रॉम वन एंड एक स्थान से, अप टू अनदर, तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान से अगले एक छोर से दूसरी छोर तक चल सकता है ना। 10 मिनट में, 20 मिनट में, हाफ एन आवर में और 4 घंटा में। कम तो 20 मिनट्स, 20 मिनट, क्या ये क्या, वन कुड वॉक फ्रॉम वन टू अनदर 20 मिनट्स, 20 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है। स्टोरी, ये स्टोरी, वो स्टोरी की ये है कि 20 मिनट में, 20 मिनट से आप याद रखिएगा, 20 मिनट, 20 मिनट याद रखिएगा। सेबई न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड, सभी जानता था कि प्रत्येक स्थान पर जो है तो क्या बिकता है? प्रत्येक स्थान पे मछली, मीट, गॉड्स, वेजिटेबल्स। भैया गॉड्स गॉड्स गॉड्स, अरे आपको तो ऑटोमेटिक, आप जो है ना, आंसर तो सब आप जान ही रहे हैं, मुझे पता है ना, आप सब आंसर जान रहे हैं, बस उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एग्जाम में नहीं छूटेगा, है ना। समझाने का यही तात्पर्य भी है मेरा कि वन डे सेबई, एक दिन सेबी जो है, सेबी एक दिन सेबई फाउंड पिकुलियर गाउड एट शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन व्हिच कोस्ट हिम। एक रोज जो सेबी शॉप पे गया, वो ओल्ड वुमन के शॉप पे, और वहां गॉड देखा, है ना। वो कितने का था? अभी तो मैंने बतलाया कि वो घर गया था, फिर वो 10 रुपये लाया था घर से, 10 रुपये का था वो। कितने रुपये में खरीदा था? 10 रुपये, ना 2 रुपया ना तो कुछ नहीं, 10 सेंट, है ना, 10 सेंट, 10 सेंट, वो सेंट जो करेंसी वहां का है, 10 सेंट। ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द, देखिए यहाँ पर ही मतलब वो यूज टू का यूज क्यों किया गया? यूज टू का यूज इसलिए किया गया कि यूज टू हमारा मॉडल से, यूज टू का मतलब होता है कोई ऐसा हैबिट जो हम छोड़ चुके हैं। यूज टू का यूज कब करते हैं? टू शो पास्ट हैबिट, बीते हुए आदत को बतलाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा टॉपिक से और यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, ये यूज टू का यूज आप लोग करिए तो। चलिए एक बार बोलिए तो, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, क्या होगा? आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं बाजार जाया करता था, आई यूज टू गो टू मार्केट। मैं रोज इंस्टाग्राम चलाया करता था, आई यूज टू यूज इंस्टाग्राम एवरी डे। यूज टू, अब समझ में आ गया ना, है ना।
मैं रोज उससे बात किया करता था। आई यूज टू टॉक हिम या हर एवरी डे। यूज टू का प्रयोग, तो वह क्या किया करता था, नीट होल इन द, मतलब गॉड में एक होल किया करता था कि आपको जैसे बीज निकालने के लिए, है ना, तो वो कितने साइड से होल किया करता था, तो टॉप ऑफ द गर्ड, गॉड के, है ना, टॉप सबसे ऊपरी सतह में वो छेद होल करता था और वहीं से सारे अंदर के बीज निकलते थे। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, वो जो है होल, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, वो उस गॉड में होल क्यों करता था, होल करने का क्या रीजन था, होल करने का ये रीजन था, होल क्यों, पानी डालने के कारण हो करता था होल, कि उसमें जो है सो फ्लैश, उससे कुछ निकालना चाहता, फ्लैश यानी कि गुद्दा उसका निकालता था, या उसकी बीज निकालने के लिए, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभी तो सारांश में मैंने बतलाया ही आपको, है ना, ऑप्शन नंबर सी, सीड्स, तो वो गॉड में ऊपर से होल करके सीड्स निकालते रहते थे, सीड्स निकालते थे ताकि महक उससे दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever Sabi passed throughout the market, the scourged, he scourged the, whenever Sabi passed, जब कभी Sabi गुजरता था बाजार, थ्रू आउट द मार्केट, बाजार से होकर के गुजरता था, ही सर्च्ड, वो किस चीजों के तरफ जो है ना उसकी नजर हमेशा, उनकी निगाहें हमेशा किस चीजों को खोजते रहते था, खोजते रहती थी, तो उनका निगाहें जो है सो दोस्त को खोजता था, नहीं रे बाबू फूल, ना ना ना, गॉड्स, नन ऑफ दिस गॉड्स, गॉड्स को, तो है ना उसका निगाह जो है वो गॉड्स को तरा खाता था कि भाई गॉड्स मिल जाएंगे, है ना, गॉड्स मिल जाएंगे तो मेरे तो, गॉड्स मिल जाएंगे तो मेरी तो मजे मजे होंगे, है ना, एक नए पर, ये बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगा नेओवा हैज रिटेन द स्टोरी, सेगा नेओवा ने किस, कौन से कहानी को लिखा है, द अर्थ ए पिंच ऑप्शन ऑफ द आर्टिस्ट, नन ऑफ द, जल्दी जल्दी फास्ट, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ बेटा, ऑप्शन नंबर 6, द आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं, द आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं, ओके, तो सेगा ने और द आर्टिस्ट लिखे हैं, सैबी वॉज अ 12 years old son डैश बॉय, बताओ बताओ जल्दी फास्ट में तो बताओ कि सैबी वॉज अ 12 years old, सेबी का उम्र 12 वर्ष का था, वो सन डैश बॉय, वो किसके बेटे थे, वो ना ओल्ड सन डैश बॉय, वो मतलब वो चाइनीज, चाइनीज बॉय था, जापानीज था, अफ्रीकन था या इंडियन था, जल्दी बताओ ना, अभी तो मैंने आपको बताया ना सारांश में, और आप तो इतने भी नहीं, आप जापानीज बोला था, जापानीज, जापानीज, एक ऑप्शन यहाँ मिस हो गया है, रसिया, रशियन होना चाहिए, चाइनीज, इंडियन, अफ्रीकन, जापानीज, रशियन, आप लोगों का रशियन पे बहुत ज्यादा ध्यान रहता है ना, होना भी चाहिए, है ना, होना भी चाहिए। नेक्स्ट 19 का डी, वो होना कब चाहिए, आप ये सब कर न लीजिए, फिर वो आप कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि सैबी वॉज अ डैश जापानीज बॉय, फिर देखो यहाँ हमने क्वेश्चन को मैं हमेशा इस प्रकार से सेट करने का प्रयास करता हूं कि अगला ही क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ रहे, मिलता जुलता क्वेश्चन, यहाँ तो ये बॉय जापानीज था, कहते हैं सैबी वॉज अ डैश जापानीज बॉय, सेबी जो था वो एक जापानीज बॉय था जो कि कितने साल का था, देखो यहाँ, यहाँ देखो ना, अभी यहाँ तो चर्चा करा था हमने, 12 साल का था, तो यहाँ पर क्या देंगे बेटा, बेटा बताओ बताओ क्या देंगे, कितने साल का था सेबी, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, मतलब ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन भी चल रही है इसी दौरान, जो है सो ऑफलाइन भी हो रहे हैं, एक साथ दो वर्क चल रहा है ना, जो बच्चे यहाँ हैं वो यहाँ समझ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ नहीं है वो घर बैठे समझ रहे हैं, आखिर समझना तो उन्हें है ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 20 की, सैबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, अरे यार बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ दिए सर आप, सर आप एक ही क्वेश्चन रिपीट क्यों करते हैं, हाँ मैं रिपीट इसलिए करता हूं ना कि आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको लगे ही नहीं कि मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस तो भेंट ही नहीं हो, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है, आपको लगे कि अरे भाई अभी अभी तो मुलाकात हुई है, अभी अभी तो मुलाकात हुई इन क्वेश्चन से, गाउड्स है क्या, गाउड्स, सभी को गाउड्स कलेक्ट करना पसंद था, सभी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, है ना, भाई बताओ जल्दी बताओ, आप कमेंट करके बताओ, ये आंसर का बहुत सही है, गाउड्स, अरे गाउड्स जहां देख लो वहां पर टिक कर लो। अब बताओ, अब आप लोग खुद बताइए, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या आप ये टफ है, मैं दिल पर हाथ रख के बताओ, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, क्या ये टफ है इसको सॉल्व करना, अरे बाबू बिल्कुल टफ नहीं है, तुम एक बार पढ़ तो लो, कहां कमी कहां रह जाता है ना, हम लोग संदर्भ में एक भी बार पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेगा नोवा इज अ डैश राइटर, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, जापानीज, अब बताओ तुम लोग बताओ ना, बताओ बताओ बताओ
बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, जापानीज। वन डे सैबी वॉज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डेस्क टीचर। आपको तो मैं अब बतलाया था क्लास में, जो टीचर पढ़ा रहे थे, इथिक्स के टीचर थे, सब्जेक्ट है ना, इथिक्स के टीचर पढ़ा रहे थे क्लास में, और उन्होंने इनके बैग में क्या पकड़ा, गॉड पकड़ा। उनके फादर को, सैबी के फादर को तब कंप्लेन की उनके टीचर ने। ओके, तो सैबी बाउट और डैश इंच गॉड। अभी तो आप बताओ 5 इंच, बिना देखे बताओ 5 इंच। उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है सारे ऑप्शंस को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सीधे समझो ना कि सैबी जो था वो बाउट खरीद के लाया था कितने इंच का गॉड उस दुकान से, तो भैया 5 इंच की, कितने इंच की, समथिंग 5 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर बिकम वेरी वेरी डैश विद सैबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। टीचर जो है वो, द टीचर बिकम वेरी वेरी डेस्ट। टीचर जो है सो वो क्या हो, मतलब बिकम, मतलब किस, उनका जो है ना व्यवहार सेबी के प्रति कैसा कैसा हो गया, जब उसको लगा कि सेबी उसके पढ़ाई, उसके सब्जेक्ट में सेबी जो है सो अच्छा नहीं कर रहा है, सेबी उनके बातों को नेगलेक्ट कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो टीचर हैप्पी हुआ कि सैड हुआ कि एंग्री हुआ कि फ्रेंडली हुआ? अरे भाई, आग बबूला एंग्री, ऑप्शन नंबर सी। सैबी रीड्स एट डैश स्कूल। सैबी किस स्कूल में पढ़ता था? सर हमको क्या पता कि किस स्कूल में पढ़ता था, सैबी से जाके पूछो ना। अरे तो सैबी के घर पे मैं गया था, मैं सैबी के घर पे गया था, पता चला है ना, पता चला कि पता गलत निकला, और अगर गलत भी पता निकला तो पता चला कि पता सही है, और वहां उससे जब बात किया तो पता चला ओ तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। ओके, सैबी गॉट गाउट्स फॉर अ फ्यू। सैबी जो है गॉट गाउट्स फॉर अ फ्यू रुपीज, टाका, सैन, नन ऑफ दीज। तो सैन के लिए है ना, जो सेबी जो है वो गोट गाउड्स, जो गाउड्स वो खरीदता था, जो कलेक्ट करता था, वो सैन, जो वहां का करेंसी है जापान का, वो सैन में वो खरीदता था। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, वन मस्ट, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, वन मस्ट द एडमायर द इनहेरिएंट का मतलब हुआ किसी में से उसके आदत को निकालने में, किसी ह्यूमन से उनके आदत को निकालने में समय लगता है। अच्छा, वो आदत अगर किसी बच्चों में हो तो और भी ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड्स। अब बताओ बेटा, बताओ, ये क्वेश्चन चौथी बार हमने बताया, ये क्वेश्चन हमने चौथी बार बताया। अलग अलग प्रकार से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से मैं बतला रहा हूं, किसी भी तरह से बतलाऊंगा ना, आंसर तो वही होना है भैया। लैंग्वेज चेंज हो जाएगा बाबू, लैंग्वेज, क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा ना, क्वेश्चन लिखने का पैटर्न चेंज होगा, लेकिन आंसर बेटा कभी चेंज नहीं होगा। आंसर ना वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, सैबाईज फादर वर्कड एट डैश शॉप। सैबाई के फादर जो है वो कहाँ शॉप करते थे? कारपेंटर्स। अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, कारपेंटर्स के शॉप में। यानी कि सैबाई जो है ना के पापा जो है वो कारपेंटर शॉप में करते थे, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर्स के शॉप में काम करते थे। प्रीमियंस एंड ऑर्गेन्स डैश एन ओल्ड ओमेन। प्रीमियंस एंड ऑर्गेन्स डैश in an old omen. Option number B. Next question. The porter should sold the goud of Sebai for कितने येन में? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, इस प्रकार से आप आंसर दीजिए। 50 सेन में, 50 येन में, 50 येन में। डैश इज ए स्कूल स्टोरी, ए मैरिज प्रपोजल, इंडिया दैट हैव इंडिया थ्रॉट लेबरस आई। कौन सा ऑप्शन का बताओ? अरे जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर वो होगा, सीधी सी बात है, दूसरा कोई होगा ही नहीं। सेबई, इनकी सेबे, सेबी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गोड्स मेड हिज टीचर प्लीज, डिसप्लीज, लव, नन ऑफ दीज। तो डिसप्लीज्ड, एंग्री का सिनोनिम्स हुआ डिसप्लीज। सेबी का जो हॉबी था वो कलेक्ट करना गॉड को, वो टीचर को क्या, डिसप्लीज, एंग्री, गुस्सा दिलाने वाला, इस टीचर को गुस्सा दिलाता था, टीचर को गुस्सा आता था। ओके, सेबी पेरेंट्स नो दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। सेबी के पेरेंट्स को ये बात पता था कि वो अक्सर जो है सो मार्केट में घूमता फिरता रहता है। कारण क्या है उसका?
कि वो खरीदते रहता है गॉड्स को। द कुरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन, फॉर 600 येन, फॉर 600 येन। थैंक्स। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव्स समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट्स हैं, यदि आप कमेंट में अपने डाउट्स को बताएंगे। आप इस ऑब्जेक्टिव्स को 2 बार, बस 2 बार पढ़ना है। एक बार अभी पढ़ लो, एक बार अभी पढ़ लो जो अभी आप पढ़ रहे हो, और दूसरी बार आप क्या करो बेटा, आप अगले ही दिन प्रत्येक रोज जब पढ़ने बैठो ना, तो अगर अभी आप एक लेसन के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, एक लेसन के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जैसे लेसन 5th के पढ़ रहे हैं, तो आप 1 2 3 को पढ़ के, और टाइम नहीं लगेगा, 1 2 3 आपको जब याद है, या 1 2 3 4 4 लेसन आपको आपने पढ़ा है एक बार, और 5वीं लेसन का जब पढ़ रहे हैं ना, तो चारों को 1 शॉट रिवीज कीजिए, 5वां को याद कीजिए। बेटा जीवन में मरते दम तक कभी नहीं भूलोगे, है ना। जिंदगी के बाद भी, ये आप LIC का नाम सुने हो ना, कहता प्रचार देता है, एडवर्टाइज उसमें बोलता है एड में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हमेशा 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 के लिए ये यादगार रह जाएगा। ये यादें आपके स्टोर हो जाएंगे कि आपने अपने जीवन में क्या किया, अपने माता पिता के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और देश के लिए। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिए, और मैं अगले 2 स्टोरी का वीडियोज फिर अगले सेशन में मैं डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रिंस सर को अलविदा। प्रिंस सर को आप क्या करें, प्रिंस सर को क्या कीजिए बेटा, आप बताओ जल्दी से उन्हें, अब आप परमिशन दे दो। हाँ बेटा परमिशन दे दो सर, आप अब जाओ, आपको भी ढेर सारे वर्क होंगे सर, अपना काम करो सर, अब हम लोगों को भी अपना काम करने दो। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।